हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो स्टोरी होने वाली है थीप और ओल्ड मैन पर। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे या जितने भी वर्ड्स हम सीखेंगे उनका डिस्कशन हम इस स्टोरी के बाद में करने वाले हैं। साथ साथ उन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखने वाले हैं कि एग्जाम्पल में उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। साथ साथ उसकी हम फॉर्म भी देखेंगे कि जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं उसके फॉर्म क्या है, यानी कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, किस टाइप की उसकी फॉर्म है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी की। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में थीप। थीप का मतलब क्या होता है? चोर। एंड ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मीन्स होता है बुजुर्ग व्यक्ति। वन डे, एक दिन की बात है। अ थीप, थीप मीन्स चोर, वाज लुकिंग, लुकिंग मीन्स होता है देखना, अराउंड, अराउंड मीन्स होता है इधर उधर, है ना। टू स्टील, स्टील मीन्स चुराने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिन की बात है। अ थीप वाज लुकिंग अराउंड टू स्टील समथिंग। एक चोर होता है जो आसपास, अपने आसपास कुछ चोरी करने के लिए इधर उधर देख रहा था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, वाज का यूज़ हो रहा है और वाज के बाद में हमारा फर्स्ट प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं। राइट, आगे देखते हैं। सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से। ही यानी कि उसने। सा मीन्स होता है उसे दिखाई दिया। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। एन ओल्ड मैन यानी कि उसे एक ओल्ड मैन दिखाई दिया। काउंटिंग, काउंटिंग मीन्स गिनते हुए। हिज मनी यानी कि उसके पैसे, ठीक है। चलिए, सडनली ही सा एन ओल्ड मैन काउंटिंग हिज मनी, यानी कि अचानक से उसे एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी पैसे काउंटिंग करते हुए यानी कि गिनते हुए दिखाई दिया। राइट, आगे देखते हैं। द थीप, थीप मीन्स क्या होता है? चोर। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निर्णय लिया। और पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिसाइडेड। उसने, चोर ने निर्णय लिया। टू इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है? सक्रिय होना या सक्रिय करना या किसी को बिजी रखना, ठीक है। द ओल्ड मैन यानी कि ओल्ड मैन को बिजी रखने का निर्णय लिया या उसको व्यस्त रखने का निर्णय लिया। इन ए कन्वर्सेशन, इन ए कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत में। एंड यानी कि और। टेक अवे, टेक अवे मीन्स होता है ले जाना। हिज मनी, हिज मनी यानी कि उसके पैसों को। और इसका पूरा हम ट्रांसलेट करेंगे। द थीप डिसाइडेड टू इन्वॉल्व द ओल्ड मैन इन कन्वर्सेशन एंड टेक अवे हिज मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि चोर ने निर्णय लिया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनको किसी भी प्रकार से मैं कन्वर्सेशन में, बातचीत में बिजी रखूं और उनके पैसे ले लूं, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वेंट, वहाँ गया। टू द ओल्ड मैन, टू द ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति के पास में। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा। ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति, वाई आर यू स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फैलाना, ठीक है। बैड थिंग्स, बैड थिंग्स मतलब होता है बुरी बातें। अबाउट मीन्स के बारे में, मी मीन्स मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह बूढ़े व्यक्ति के पास में गया और उसने कहा, है ना, ही वेंट टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, और उसने कहा, वह बूढ़े व्यक्ति के पास में गया और उसने बोला, ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति, वाई आर यू स्प्रेडिंग बैड थिंग्स अबाउट मी, यानी कि आप मेरे बारे में गलत बातें क्यों फैला रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई डू नॉट इवन, इवन मीन्स होता है भी, नो मीन्स होता है नो, यू मीन्स होता है तुमको या आपको। डू नॉट मतलब मना करने के लिए यूज़ हो रहा है। हाउ कैन, हाउ कैन यानी कि कैसे, है ना। कैन मीन्स होता है सकता है। आई एन में, से मीन्स होता है कह सकता हूँ। एनीथिंग एन से कुछ भी। अबाउट एन के बारे में। यू मीन्स होता है तुम्हारे, ठीक है। दैट यानी कि यह। कैन नॉट बी, कैन नॉट मीन्स नहीं हो सकता है। ट्रू मीन्स होता है सत्य, राइट। तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई डू नॉट इवन नो यू, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कैसे कह सकता हूँ। दैट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। वेल, अच्छी बात है। देन, देन का मतलब होता है तब। इफ यानी कि यदि। इट इज नॉट यू, यदि ये तुम नहीं हो। तो इट इज सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। मस्ट बी यानी होना चाहिए। यूर ब्रदर यानी कि तुम्हारा भाई। साउटेड द थीप, साउटेड द थीप यानी कि चोर बोलता है, ठीक है। तो चोर क्या बोलता है? देन यानी कि तब, यानी वेल देन, इसका मतलब होता है वेल देन का मतलब यानी कि अच्छी बात है। तो फिर मुझे लगता है कि इफ़ इट इज़ नॉट यू, यदि 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 जो मेरी बारे में बातें फैला रहा है ना, गलत बातें फैला रहा है, वो यदि तुम नहीं हो तो सर्टनली मस्ट बी योर ब्रदर, तो वहाँ तुम्हारा भाई हो सकता है। साउटेड द थीप, ये कौन चिल्लाया? जो थीप था वहाँ चिल्लाया, ठीक है। इट कैन नॉट बी फॉर माई ब्रदर डाइड। अब ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है कि अब बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो क्या बोलता है? इट कैन नॉट बी, है ना। एक मिनट रुको, मैं इसको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा।
बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है इट कैन नॉट बी, या नहीं हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर फॉर को दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्योंकि, है ना, क्योंकि यह नहीं हो सकता, क्योंकि माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई मर गया है ना, यानी कि मर चुका है। 2 years एगो, 2 years एगो मतलब 2 साल पहले। आंसर्ड यानी उत्तर दिया द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने, ठीक है। तो जब चोर ने बोला उससे कि ये तुम्हारा भाई हो सकता है, तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, इट कैन नॉट बी, मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि माई ब्रदर डाइड, मेरा भाई की मृत्यु हो चुकी है 2 years एगो, यानी कि 2 साल पहले। आंसर्ड द ओल्ड मैन। क्लियर है, आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन वाज यानी कि था, स्टिल यानी कि अब भी, पजलिंग मीन्स होता है कंफ्यूज यानी कि भ्रमित, ठीक है, उलझन में था। ओवर मीन्स होता है के लेकर के, वाट यानी कि जो, द थीप यानी कि चोर, सेड यानी कि कहा था, है ना, वेयर यानी कि जब, द थीप यानी कि चोर ने, रिटोर्टेड मीन जवाब दिया, है ना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, द ओल्ड मैन वॉज स्टिल पजलिंग ओवर व्हाट द थीप सेड, यानी कि चोर ने जो कुछ भी कहा था उसको लेकर के जो ओल्ड मैन था वह अभी भी भ्रमित था या कन्फ्यूजन की स्थिति में था, ठीक है। व्हेन द थीप रिटोर्टेड यानी कि चोर ने जब जवाब दिया तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना, वह पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो चुके थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रहा है ना। नेवर माइंड का मतलब होता है बुरा ना मानो। आई नो, मैं जानता हूँ। इट वॉज डेफिनेट मीन्स निश्चित रूप से, एन ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था, लाइक यू, लाइक मीन्स होता है के समान, यू मीन्स होता है तुम्हारे जैसा या आपके जैसा। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो लाइक आ रहा है वो अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो बोलता है बुरे मानने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली एक बूढ़ा व्यक्ति था जो तुम्हारे जैसे था। सेइंग सो, यहाँ कह करके, ही स्नैच्ड मीन्स होता है छीन लेना। द ओल्ड मैन ओल्ड मैन से मतलब का, ओल्ड मैन से का की मनी यानी कि पैसे, एंड यानी कि और, यानी और रेन अवे भाग गया, विद यानी कि इसके साथ में, ठीक है। तब जो बुरा व्यक्ति था वह पूरी तरीके से कन्फ्यूज था कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है। तो चोर क्या बोलता है, नेवर माइंड, है ना, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ। इट वॉज डेफिनेटली एन ओल्ड मैन लाइक यू, मैं जानता हूँ कि वो जो भी व्यक्ति है वो निश्चित रूप से आपके जैसा है। सेइंग सो, यहाँ कह करके, ही स्नेच द ओल्ड मैन्स मनी, वह ओल्ड मैन के पैसे छीन लेता है, एंड रेन अवे, और भाग जाता है, विद इट यानी कि उनके साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड, जो ओल्ड मैन होता है वह रियलाइज करता है, यानी कि रियलाइज मीन्स तो उसे एहसास होता है, दैट यानी कि ही हैड बिन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और इसको पैसिव वॉइस बनाया गया है ना। ड्यूब्ड मीन्स ठगा गया है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन रियलाइज्ड, ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि ही हैड बिन ड्यूब्ड, उसे ठगा गया है। क्लियर है, चलिए उसके साथ चीट हुआ है, ड्यूब्ड के स्थान पर आप चीट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से जो आज की हम स्टोरी सीखने वाले हैं, लेकिन उसमें मोरल दे रखा है इससे पहले, यानी कि बेड पीपल यानी कि बेकार जो लोग होते हैं, है ना, विल फाइंड एनी एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना, एनी मीन्स कोई भी, फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करना, है ना, या खोज लेना। जो बेड पीपल होते हैं वो कोई से भी बहाना खोज लेते हैं, टू डू बेड थिंग्स है, यानी कि गलत काम करने के लिए, यानी गलत व्यक्ति जो होते हैं वो गलत काम करने के लिए कोई सा भी बहाना खोज लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हम इस आज की वोकेबलरी, फिर उनको वोकेबलरी को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में थीप का मतलब होता है चोर। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक। नेक्स्ट है काउंटिंग का मतलब होता है गिनती करना। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना। रिटोर्टेड का मतलब होता है जवाब दिया। पजलिंग का मतलब होता है उलझन में डालना। स्नेच्ड का मतलब होता है झपट लिया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस किया। ड्यूब्ड मतलब होता है ठगा गया, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मोरल का मतलब होता है नैतिक। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल करना, है ना, या किसी को व्यस्त करना। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। डाइड का मतलब होता है मृत्यु। और कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। साउटेड मीन्स होता है चिल्लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। रेन अवे का मतलब होता है भाग गया। बेड मतलब क्या होता है बुरा। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा आदमी। ब्रदर का मतलब होता है भाई। और स्टिल का मतलब होता है चुराना। अब ये जो वर्ड हमने देखे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, इनको हम इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इनके हम फॉर्म भी देखेंगे। चलिए फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में थीप का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करने की कोशिश करेंगे। चोर और फॉर्म की अपने आप में एक नाउन है, ठीक है, और ये अपने आप में कॉमन नाउन है। द थीप स्टॉल माई वॉलेट, इसका मतलब क्या हुआ, चोर ने मेरा बटुआ चुरा लिया। देखिए जब तक हमारे पास में जो वर्ड रहते हैं इनको यदि हमको एग्जाम्पल में यूज़ करना नहीं आता है तो इनको याद करने से कोई मतलब नहीं रहता।
तो जब तक यदि हम उनका यूज़ करना नहीं जानते हैं तो उन वोकेबलरी का कोई यूज़ नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखेंगे, सी सडनली रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड मीन्स याद करना, हिज नेम यानी कि उसका नाम। उसे अचानक उसका नाम याद आ गया, है ना। अब उसे किसके लिए यूज़ हो रहा है? लड़की के लिए। और यहाँ पर जो हिज हो रहा है ये लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? लड़के के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन के यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट है काउंटिंग। काउंटिंग मतलब होता है गिनती करना, और वर्ब फर्स्ट है में आईएनजी का यूज़ किया इन्होंने। फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो ही स्टार्टेड काउंटिंग यानी उसने गिनना शुरू कर दिया। द स्टार्स यानी तारे को, उसने सितारों की गिनती शुरू की, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है। तो दे हैड ए डीप कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने गहरी बातचीत की, ठीक है। डीप मीन्स होता है गहरा, और कन्वर्सेशन में बातचीत, राइट। तो आप इसकी जगह पर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दे टॉक्ड अ डीप कन्वर्सेशन, राइट, इस टाइप से। स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फैलाना। फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है। द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग फास्ट, खबर तेजी से फैल रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रिटोर्टेड। रिटोर्टेड का मतलब होता है जवाब दिया। फॉर्म के अपने आप में एक ये वर्ब है। तो ही रिटोर्टेड विद एंगर, है ना, यानी कि उसने गुस्से में जवाब दिया या गुस्से के साथ जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पजलिंग। पजलिंग का मतलब क्या होता है? उलझन में। फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, राइट। तो इसका क्या बनेगा? द पजल वाज पजलिंग। यहाँ पर जो पजल है ना, ये क्या अपने आप में पहली है। और पजलिंग का मतलब क्या होता है? उलझन में डालने वाला या कन्फ्यूज करने वाला। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है ये नाउन है, और सेकंड वर्ड है ये वर्ब है। तो पहले उलझन में डालने वाली थी, राइट। स्नेच, ये स्नेच से बना है, SNATCH से बना है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? स्नेच्ड है। इसका मतलब क्या होता है? झपट लिया। फॉर्म के अपने आप में कि वर्ब है। तो द बॉय स्नेच्ड द बुक फ्रॉम हर, यानी कि लड़के ने उससे किताब झपट ली। अब उससे किससे? लड़की की बात हो रही है, हर लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रियलाइट। रियलाइट का मतलब होता है महसूस किया, है ना। और फॉर्म के अपने आप में यह वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के अपने आप में सेकंड फॉर्म है, ठीक है। महसूस किया या आप मानते हैं कि उसके एहसास हुआ है, दोनों मतलब निकलते हैं। तो सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, दोनों मतलब निकलते हैं इसका। नेक्स्ट है ड्यूब्ड। ड्यूब्ड का मतलब होता है ठगा गया, और अपने आप में क्या है? ये एडजेक्टिव है, और अपने आप में एक वर्ब भी है, ठीक है। तो ही फेल्ट ड्यूब्ड, उसे ठगा हुआ महसूस हुआ बाय हिज फ्रेंड, यानी कि उसके मित्र से। वो अपने दोस्तों से ठगा हुआ महसूस कर रहा था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक शिक्षा, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो एवरी स्टोरी हैज़ ए मॉरल, यानी कि हर कहानी में एक नैतिक शिक्षा होती है। एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। अपने आप में एक नाउन भी है और अपने आप में एक वर्ब भी है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, ठीक है। दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़, वहाँ तो सिर्फ एक बहाना है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सर्टेनली। सर्टेनली। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, और फॉर्म के अपने आप में कि एडवर्ब है। तो आई विल सर्टेनली कम टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं निश्चित रूप से कल आऊँगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल करना, और फॉर्म के अपने आप में कि वर्ब है। तो ही वांट्स टू इन्वॉल्व एवरीवन, यानी कि वहाँ सभी को शामिल करना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। फॉर्म के अपने आप में कि वर्ब है। दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जल्दी निकलने का निर्णय लिया, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डाइड। डाइड का मतलब होता है मृत्यु हो गई, और ये किसकी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है डाइड। डाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डाइड। फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो द प्लांट डाइड विदाउट वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? पानी के बिना पौधे की मृत्यु हो गई, ये पौधा मर गया, ठीक है, ये पौधा खत्म होगा। विदाउट मीन्स क्या होता है? के बिना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत या वार्तालाप। फॉर्म के अपने आप में ये नाउन है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? वी हैड ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक मित्रतापूर्ण वार्तालाप किया, ठीक है, ये मित्रतापूर्ण बातचीत की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में साउटेड। साउटेड का मतलब क्या होता है? चिल्लाना या चिल्लाया। फॉर्म क्या है इसकी? वर्ब है। तो ही साउटेड फॉर हेल्प, इसका मतलब क्या हुआ? उसने मदद के लिए चिल्लाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, और फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है। तो सी विल डेफिनेटली पास, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ निश्चित रूप से पास होगी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रन। रेन अवे। रेन अवे का मतलब क्या होता है? भाग गया, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। द डॉग रेन अवे फ्रॉम होम, इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता घर से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बेड। बेड का मतलब क्या होता है? बुरा, और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है। दिस इज ए बैड हैबिट, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक बुरी आदत है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। फॉर्म के अपने आप में एक ये नाउन है।
तो ही गेव अ लेम एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या होता है, उसने एक कमज़ोर बहाना दिया। लेम का मतलब लंगड़ा भी होता है और लेम का मतलब कमज़ोर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी, और फॉर्म क्या अपने आप में एक है, नाउन है। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वाइज। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ बूढ़ा आदमी बहुत समझदार था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, आप सभी जानते हैं। अब आप सोच रहे हो सर आप ब्रदर का मतलब दिखा रहे हो, इतनी सिंपल वोकेबलरी आप क्यों लेकर के आ रहे हो। तो हम हर एक वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, यानी कि वर्ड को एग्जाम्पल में कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही है। तो ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। तो नेवर स्टील फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों से कुछ मत चुराओ, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को कवर किया, साथ साथ वोकेबलरी देखी, और इसके साथ साथ उन वोकेबलरी को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश की। तो माय डियर व्यूवर्स, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।